हेलो एवरीवन, दिस इज एपिक सर। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फाइबर ही क्या होता है। फैब्रिक को समझने से पहले हम समझेंगे कि फाइबर क्या होता है। आपको पता होगा सबको थ्रेड क्या होता है। थ्रेड एक सिंपल जिससे हम बुनते भी हैं, आपकी कभी बूढ़े बड़े बुनते भी हैं इसको। ये थ्रेड कैसे बनता है? अगर मैं छोटे छोटे स्ट्रैंड ले लूँ और इनको मैं मिला दूँ तो क्या बनता है? एक थ्रेड। इन स्ट्रैंड को ही हम क्या बोलते हैं? फाइबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खाने वाला फाइबर नहीं है, कपड़े वाला फाइबर है। तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल भी दे रखा है। ये फाइबर होता है। फाइबर को अगर आप जोड़ देते हो, जैसे कि वो उससे बनता है थ्रेड। फिर थ्रेड को जब आप मिला देते हो ऐसे 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 ऊन बन जाती है ना, जैसे ध्यान से देखा होगा ऊन बन जाती है। तो ऊन को हम क्या बोल सकते हैं? यार्न, ग्रुप ऑफ थ्रेड। और यार्न से हम क्या बनाते हैं? फैब्रिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइबर, अ थ्रेड is made up of thinner strand. These thin strands are called fiber. Yarn क्या होता है? A fabric is made up of fine threads called yarn. A yarn is a continuous pile or composed fiber. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फैब्रिक्स, फैब्रिक क्या होता है? क्लॉथ होता है, सिंपल कपड़े का टुकड़ा, कई सारे उससे बनाया जाता है। क्लॉथ इज मेड अप ऑफ फैब्रिक। फॉर एग्जाम्पल कॉटन, जूट, सिल्क, वूल एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ फैब्रिक। तो पहले फाइबर, फाइबर से बना यार्न, यार्न से आपका बना फैब्रिक। ठीक है, टाइप्स ऑफ फाइबर कितने होते हैं? मेनली दो ही प्रकार होते हैं इसमें। एक आपका होता है नेचुरल फाइबर, एक आपका होता है सिंथेटिक फाइबर। और दो टाइप के, एक आपके नेचुरल फाइबर्स, द फाइबर्स दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज लाइक प्लांट्स, एनिमल्स इज कॉल्ड नेचुरल फाइबर। एग्जाम्पल हो गए इसके कॉटन, जूट, सिल्क, वूल। आगे है सिंथेटिक फाइबर्स, जो इसको मैन मेड और आर्टिफिशियल फाइबर भी बोल देते हैं। ये लैब में बनाए जाते हैं केमिकल प्रोसेस से, और इनका एग्जांपल हो गया पॉलिस्टर और नायलॉन। प्लांट फाइबर के कुछ आपका एग्जांपल है कॉटन, ये ऐसे देखने को मिलता है। और कॉटन इज़ ग्रोन इन फील्ड्स वेयर सॉइल इज़ ब्लैक, द क्लाइमेट इज़ वार्म। अब इसके लिए यूज़ होती है ब्लैक सॉइल, बेस्ट होती है ब्लैक सॉइल। और उसको हम बोल सकते हैं रेगोर सॉइल भी बोलते हैं, रेगोर सॉइल। ये क्यों होती है? क्योंकि एक वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, यानी कि उसकी जो रिटेंशन कैपेसिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, जिससे वो सॉइल में जो पानी है उसको होल्ड करे। द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट यूज टू हैव अ साइज ऑफ अ लेमन। आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल burst ओपन एंड द सीड्स वर कवर्ड विद कॉटन fibers, and from these balls cotton is picked by hen, which is called ginning. गिनिंग आपको प्रोसेस समझ में आ गया? इट इज़ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फ्रॉम फाइबर्स फ्रॉम कॉटन सीड्स। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है आपका जूट, ये भी एक आपका नेचुरल फाइबर है। जूट इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द प्लांट। जूट प्लांट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग रेनी सीजन। तो जहाँ पे रेनी सीजन ज़्यादा होगा वहाँ पे ये उगाया जाता होगा, और उसके एग्जांपल हैं वेस्ट बंगाल, बिहार और असम। इट इज़ हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट द flowering stage and immersed in water for a few days and finally separated through the hand. ये इसका प्रोसेस होता है निकालने का। Spinning cotton yarn. The process of making yarn from fibers is called spinning. There are two devices known as tuckler or charkha used for spinning. The yarn from fibers in which fibers from a huge heap of cotton wool are taken out and twisted, which brings them together to form a yarn. तो ये किसका काम हो गया? स्पिनिंग का। ये समझने की चीज़ थी, सिंपल है, ज़्यादा कुछ इसमें खास है नहीं। पाँच पाँच एक मिनट के ये चैप्टर्स हैं। यार्न टू फैब्रिक, अब यार्न से फैब्रिक कैसे बनाया जाता है? इसके दो मेथड है। या तो नेटिंग कर लो, उसको आप बुनो, जैसे हमारे बड़े बूढ़े भी करते रहते थे पहले, अगर बहुत से घरों में होता होगा आज भी। जैसे नेटिंग होती है, एक सिंपल सा आप यार्न लेते हो और उससे ही बनाने लग जाते हो। इट इज़ process by which single yarn is used to make a piece of fabric. Knitting, the process through which socks, sweaters, mufflers and lots of winter clothes are made. यहाँ पे आगे आ जाता are made. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वीविंग, वीविंग में क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसमें हम दो यार्न्स ले लेते हैं। अब एक यार्न तो ऐसे चलता है, एक यार्न ऐसे चलता है, फिर एक यार्न ऐसे, 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 फिर एक यार्न ऐसे। मतलब 90 डिग्रीज पे हम बार बार इसको ऐसे बार बार डालते रहते हैं। तो हमारे पास एक क्या आ जाता है? एक हमारे पास
फैब्रिक ऐसे बन जाता है। तो ये इसका प्रोसेस होता है। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ yarn टुगेदर टू मेक द फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। वीविंग इज डन यूजिंग अ लूम दैट इंटरलेस टू सेट्स ऑफ yarn एट राइट एंगल। तो जैसे हम इसको डालते हैं, इसको डालते हैं, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। ठीक है। Two independent strands of thread or yarn are required to weave a textile. History of clothing material. In ancient time, people used to have bark and big leaves of trees or animal skin because they had no knowledge of fiber to fabric process. उस टाइम पे knowledge नहीं थी. After some time, people began to settle in agricultural communities. They learned to weave twigs, grass into mats and baskets, and at the same time, people were not known about stitching fabrics. They used to simply drape the fabrics around different parts of their body. Invention of sewing needles, people started stitching fabrics to make clothes. And no, we all are wearing sari, dhoti, lungi, etc. तो ये कुछ इसकी हिस्ट्री रिलेटेड थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन दे दिया। बाकी ये चैप्टर यहाँ ख़त्म हो गया है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तो बाय बाय।